हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर रेलवे जो सीए नंबर 3/2019 यानी कि मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी है, उसके अगले फेज के लिए दोस्तों यहाँ पर नोटिस यहाँ पर डाला जा चुका है। दोस्तों यहाँ पर आपको अपडेट थोड़ा डिले मिल रहा है क्योंकि दोस्तों कल नाइट को मैं घर आया हुआ था, तो इस वजह से जो वीडियो है मैं आज थोड़ा लेट डाल रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर बात करेंगे कि रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है कब तक यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। और एक बोर्ड की तरफ से ग्रुप डी जो एग्जाम 2018 थी उसके कट ऑफ मार्क्स कम करके न्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट जारी की गई है, उसके बारे में बात करेंगे। और ग्रुप डी एग्जाम कब तक पॉसिबल हो सकता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले आपसे निवेदन है, रेलवे भर्ती के लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आपने ये नोटिस कहीं न कहीं देख लिया होगा, आप किसी भी जोनल रेलवे की वेबसाइट खोलेंगे तो रिसेंटली यहाँ पर जो सीए नंबर 3/2019 यानी कि मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी है उसके बारे में नोटिस यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो देखिए, नोटिस फॉर स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट एंड ट्रांसलेशन टेस्ट, यानी कि यहाँ पर जो आपकी जो भर्ती आई हुई है उसका सीबीटी एग्जाम हो चुका है और उसके बाद में आपको पता होगा कि स्टेनोग्राफर के लिए स्किल टेस्ट होगा और ट्रांसलेशन के लिए भी एक टेस्ट होता है, तो उसके बारे में यहाँ पर नोटिस डाला गया है। तो यहाँ पर बोला गया है कि द रिजल्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट, ट्रांसलेशन टेस्ट एंड टीचिंग स्किलिंग टेस्ट परफॉर्मेंस टेस्ट इज ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड। यानी जैसे कि आपको पता होगा कि जो रिजल्ट है आपके स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट के लिए वो आपके ऑलरेडी यहाँ पर डाला जा चुका है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो स्टेनोग्राफी का स्किल टेस्ट है कैटेगरी नंबर 1 और 2 के लिए, तो उसके लिए दोस्तों, और ट्रांसलेशन जो टेस्ट है कैटेगरी नंबर 3 के लिए, उसकी एग्जाम दोस्तों 27/10/2021 से शुरू होंगी। यानी कि हेल्ड फ्रॉम 27/10/2021 ऑनवर्ड, यानी तो 27 जो आपका अक्टूबर है इससे आपके शुरू होंगी और आगे तक चलेंगी। आगे यहाँ पर बोला गया है कि द लिंक फॉर एग्जाम सिटी डेट एंड शिफ्ट इंटीमेशन विल बी मेड लाइव 10 डे प्रियर टू एक्चुअल डेट ऑफ एग्जाम ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ऑल आरआरबीज। यानी कि सभी आरआरबी की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको जब भी आपकी एग्जाम चालू होगी उसके 10 दिन पहले आप अपनी एग्जाम सिटी डेट और शिफ्ट यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और आपका जो इको लेटर है वो आप 4 दिन पहले डाउनलोड कर सकते हैं रेलवे की ऑफिशियल साइट से, जब भी आपका एग्जाम होता है उससे 4 दिन पहले। और आगे यहाँ पर बोला गया है कि द डेट ऑफ टीचिंग स्किलिंग टेस्ट एंड परफॉर्मेंस टेस्ट फॉर कैटेगरी नंबर 13 एंड 29 विल बी एडवाइजर लेटर। यानी कि यहाँ पर और जो भर्ती आई थी इनके साथ में, है ना, जो कैटेगरी नंबर 13 और कैटेगरी नंबर 13 से 29 तक है ना, तो उसके लिए अभी एग्जाम डेट यहाँ पर घोषित नहीं की गई है। जो टीचिंग टेस्ट होगा और जो परफॉर्मेंस टेस्ट होगा उसके लिए, तो उसकी जो जानकारी है जल्दी आपको आगे दे दी जाएगी। और आगे यहाँ पर देखो बोला गया है the candidate will be scheduled for these tests within the jurisdiction in their applied RRB। और दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि ये जो आपके जो टेस्ट होंगे वो आपके आरआरबी के जुडिशन में ही होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि जिस जोनल रेलवे से भरा है ना उसी जोनल रेलवे का एक काम होता है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखो होता क्या है, रेलवे में कई मल्टीपल फेजेस होते हैं, है ना, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो कई बार क्या होता है, जैसे आपने ग्रुप डी एग्जाम की अगर हम बात करें तो ग्रुप डी एग्जाम में जैसे आपका सीबीटी होगा, है ना, एक आपका पीईटी होगा, फिर इसके बाद में आपका डीवी मेडिकल होगा। तो देखो जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, तो जैसे मान लो कि आपने इलाहाबाद बोर्ड से फॉर्म भरा है, ओके, थोड़ी देर के मान लें कि आपने इलाहाबाद बोर्ड से फॉर्म भरा है और आप मान लो कि दूर के रहने वाले हो, मान ली मुंबई के रहने वाले हो और आपने इलाहाबाद बोर्ड से फॉर्म भरा है, तो आपका जो सीबीटी 1 होता है ना या सीबीटी जो होता है वो तो आपका होगा आपके नज़दीकी सिटी में, यानी कि मुंबई में कहीं। लेकिन जो फर्दर प्रोसेस होंगी ना, जैसे पीईटी होगा, डीवी मेडिकल, ये दोस्तों जिस जोनल रेलवे से आपने फॉर्म भरा है ना वहीं पर होंगे। यानी कि जो आगे की प्रोसेस होंगी वो आपके इलाहाबाद बोर्ड में होंगी क्योंकि आपने उसी जोनल रेलवे से फॉर्म भरा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बोला गया है कि ये जो आपके टेस्ट होंगे वो कहाँ पे होंगे, आपके जो अप्लाइड जिस आरआरबी से आपने फॉर्म भरा है वहीं पर होंगे। चाहे आपने जैसे एनडब्ल्यूआर से हूँ, है ना, जैसे राजस्थान से हूँ, है ना, तो मान लो कि मैंने साउथ के किसी चेन्नई से फॉर्म भर दिया, तो मेरा अब जो प्रोसेस होगा ना ये वो चेन्नई में होगा, स्किल टेस्ट वगैरह वहीं पे होंगे। ये दोस्तों यहाँ पर ये बोला गया है। और आगे यहाँ पर बोला गया है कि कोविड-19 के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करना है। और यहाँ पर बोला गया कि सब पूरी सावधान रखी गई है रिजल्ट तैयार करने में। फिर भी कोई अगर यहाँ पर मिस्टेक होती है तो रेलवे उस सुधार करने का यहाँ पर अधिकार रखती है।
अब दोस्तों यहाँ पर देखो बात करते हैं यहाँ पर एनटीपीसी के सीबीटी 1 रिजल्ट के ऊपर। अब दोस्तों एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को आपको पता है पूरा यहाँ पर देखो जुलाई के बाद में, जुलाई में आपकी एग्ज़ाम होगी थी, पूरा सितंबर निकल चुका है, यानी कि एक महीना पूरा हो चुका है। और आंसर की को भी आप मान के चलिए कि अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 दिन भी हो चुके हैं आंसर की को आए। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा देखो ये टाइम है ना, मतलब कम से कम रेलवे को देखो एक महीने का टाइम तो लगता है रिजल्ट डिक्लेयर करने में। तो यहाँ पर देखो जो टाइम था वो लगभग जा चुका है। अब दोस्तों रेलवे के ऊपर है कि उनको कितनी जल्दी कैंडिडेट चाहिए होते हैं। देखो सीधी सी बात आप सब जानते हैं भाई, डिमांड एंड सप्लाई का रूल होता है। जितनी जल्दी डिमांड होती है किसी चीज़ की, उसको उतनी जल्दी यहाँ पर एग्जाम करवा के उनकी ज्वाइनिंग दे दी जाती है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 4 वैकेंसीज पहले आई हुई थी रेलवे में, 2019 में एक साथ आई थी, जैसे लेवल 1 ग्रुप डी की, इसके अलावा एनटीपीसी की, मिनिस्ट्रियल एंड पैरामेडिकल कैटेगरी, ये 4 आपकी आई हुई थी। तो रेलवे को पैरामेडिकल की डिपार्टमेंट की जरूरत थी कोविड के कारण, तो उनके एग्जाम करवा के ज्वाइनिंग भी करवा ली। अब मिनिस्ट्रियल कैटेगरी की जरूरत है, तो पहले देखो मिनिस्ट्रियल एग्जाम कंडक्ट करवाया और रिजल्ट भी दे दिया। और फिर एनटीपीसी की जरूरत है तो एनटीपीसी का सीबीटी 1 करा लिया। और ग्रुप डी को थोड़ा डिले किया जा रहा है ना। तो मेरे हिसाब से दोस्तों यही एक कारण है कि जैसे जैसे रेलवे को जरूरत पड़ेगी ना, उसी हिसाब से जो एग्जाम की जो प्रोसेस होती है ना, रेलवे उसको उसी हिसाब से करवाती है। और आपने खूब ट्विटर कैंपेन किया है दोस्तों, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन मेरे को लगता है कि ये वही चीज़ है कि रेलवे को मतलब जब एग्जाम खुद के हिसाब से करवानी होती है ना, तभी करवाता है, भले ही हम कुछ भी कर लें। मेरे को तो यही लगता है दोस्तों, क्योंकि इतना सब कुछ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कई बार ट्विटर कैंपेन कर चुके हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपका जो एनटीपी सीबीटी 1 रिजल्ट है वो देखते हैं दोस्तों, मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से दिवाली से पहले आने की पूर्ण संभावना है। बाकी तो रेलवे के ऊपर है, लेकिन पूर्ण संभावना है कि दिवाली से पहले आपका एनटीपी सीबीटी 1 है यहाँ पर रिजल्ट यहाँ पर घोषित हो जाए। और एनटीपीसी का एग्ज़ाम, वो आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम डेट के बारे में दोस्तों क्या कहें, मतलब कुछ शब्द नहीं छोड़े हैं। जितना भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बिल्कुल ही अपोजिट हो रहा है। रेल वो मतलब जो जैसे एसएससी का जो एग्ज़ाम कैलेंडर आप देखेंगे तो एसएससी की एग्ज़ाम डेट्स यहाँ पर लगातार निकल के आ रही हैं, है ना। लेकिन दोस्तों इसके बारे में एसएससी का एग्ज़ाम डेट आया, लेकिन ग्रुप डी के बारे में रेलवे सोचती नहीं। कितना ट्विटर कैंपेन हमने किया है, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, उम्मीद तो यही है कि जब भी एग्ज़ाम डेट आ जाए तभी यहाँ पर आपका आ सकता है, क्योंकि फिलहाल हम कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से सारी तैयारियां मतलब फुल हैं रेलवे की तरफ से। अब देखो ये स्किल टेस्ट का ये कर दिया, तो जब तक मेरे हिसाब से स्किल टेस्ट खत्म नहीं होगा, शायद ग्रुप डी का एग्जामिनेशन लेना थोड़ा कठिन सा है। वैसे लिया जा सकता है, लेकिन जिस हिसाब से रेलवे का जो रुझान है इन चीज़ों की तरफ, लगता है कि एग्ज़ाम डेट को थोड़ा डिले किया जा रहा चला के। और इस हिसाब से तो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो दिवाली के बाद ही आपकी ग्रुप डी के एग्ज़ाम लगता है कि पॉसिबल है। और दोस्तों जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आता है तब तक हम भी कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिवाली के बाद आपकी एग्जामिनेशन है यहाँ पर शायद शुरू हो सकती हैं। अब चलिए एक अपडेट आ रहा है ग्रुप डी 2018 का, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये कल की डेट में यहाँ पर नोटिस आया था, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, कोई बहुत सारे छोटे छोटे अपडेट आते हैं जिनके ऊपर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो उनको मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डायरेक्ट डाल देता हूँ। तो आपको टेलीग्राम पर जाना है, ऊपर सर्च का बटन आता है, उसमें रेलवे की पाठशाला सर्च करना है, तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाओगे। फिलहाल 14 या 15 हज़ार के आसपास हमारे ग्रुप में मेम्बर्स हैं, तो वो आप देख कर उनको ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सेंट्रल रेलवे मुंबई की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नई लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है, 4th डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और दोस्तों इसके लिए यहाँ पर जो डीवी के लिए जो डेट रखी गई है 18 अक्टूबर से 19 अक्टूबर रखा गया है, और 4th राउंड ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। और दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर ये जो शॉर्टफॉल इसको बचाने के लिए यहाँ पर बोला गया है कि ये जो कैंडिडेट हैं, यहाँ पर होता क्या दोस्तों कि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, वो क्या करते हैं कि एब्सेंट हो जाते हैं, है ना, एब्सेंट हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर किसी वजह से उनको रिजेक्ट करना पड़ जाता है, डेबर्ड घोषित कर दिया जाता है, फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता है, या और कोई डेटा मिसमैच होता है तो उनको यहाँ पर बार कर दिया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों कट ऑफ डाउन करके जो सीटें वैकेंट हैं उनके लिए दोस्तों यहाँ पर एक कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे यहाँ पर रोल नंबर्स दिए गए इन कैंडिडेट के। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 77 कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पर नॉन PWD वाले हैं, मतलब गैर विकलांग हैं। और आप देखेंगे तो 10 स्टूडेंट हैं जो आपके विकलांग कैटेगरी के हैं, यानी कि 87 छात्र हैं जिनको यहाँ पर बुलाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी छात्र हैं उनको मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। इनका यहाँ पर DV होगा,
जो आरआरसी का हेडक्वार्टर है यहाँ पर सेंट्रल रेलवे का, तो वहाँ पर आपको जाना है और कोविड-19 की जो रिपोर्ट है आपकी नेगेटिव रिपोर्ट 72 आवर से पूरा नहीं होनी चाहिए, वो आपको लेके जानी है। और डीवी मेडिकल के ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि रेलवे ग्रुप डी मेडिकल टेस्ट बाई रेलवे की पाठशाला, तो आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पर दोस्तों मैंने पूरा डिटेल बता रखा है, खुद का एक्सपीरियंस बता रखा है कि रेलवे में डीबी मेडिकल कैसे कैसे होता है और क्या क्या चीज़ें आपकी जांच की जाती हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। और रेलवे के जो फर्दर अपडेट्स हैं उनको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।